प्रियो, इस सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और आप सब लोगों को इस श्रृंखला में मैं स्वागत करता हूं। आत्मा से चलाए चलना। आज के मनन के लिए एक पद मैं इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय की 6वां पद में से पढ़ करके सुनवाना चाहूँगा। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय की 6वां पद यूँ पढ़ते हैं, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न नहीं कर सकता। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रियो, इस वचन में ये बताया है विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न कराना ये अनहोना है। और जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के पास आते हैं उनको विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है, और उनको ढूंढने वालों को, उनको खोजने वालों को परमेश्वर प्रतिफल देते हैं। परमेश्वर को खोजना, परमेश्वर को ढूंढना, इसका मतलब ये है परमेश्वर पर भरोसा करना, परमेश्वर पर भरोसा करना। प्रियो, देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। विश्वास और भरोसा ये दोनों वरदाने जो प्रभु ने हमारे जीवन में, मेरी मसीही जीवन की 2 खंबे हैं प्रियो, विश्वास और भरोसा। विश्वास के बिना मुझे प्रभु पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर मैं भरोसा करते हैं, इनका मतलब मैं विश्वास भी करते हैं। ये दोनों खंबे प्रभु ने मेरे जीवन में इसलिए दिए हैं, ये दोनों एक दूसरे में, आपस में एक दूसरे में बने रहे और हम विश्वास में बढ़ते रहें। प्रियो, हम कैसे विश्वास में बढ़ पाएंगे? जब मैं प्रभु पर भरोसा करेंगे तब। इसलिए विश्वास मेरे जीवन में ऐसा दिया है, ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। प्रियो, जब मैं भरोसा कर प्रभु है, प्रतिफल मेरे जीवन में प्रतिफल देते हैं। मेरे जीवन में एक समस्या आया, परेशानी आया, उस बात को लेकर के मैं प्रभु के पास गया और प्रभु से प्रार्थना किया। प्रभु ने एक शक्ति दिया, प्रभु मेरे सामने उनका महिमा को प्रकट किया। वो साबित किया है कि उन्होंने है, परमेश्वर है, मेरे जीवन में वो जीवित है। तब मेरा भरोसा का एक प्रतिफल मेरे जीवन में मिला। वो बात मेरा विश्वास को ताकत दिया, एक शक्ति दिया। इसलिए मैं आपको ये बताते हैं कि ये दोनों खंबे परस्पर एक दूसरे में बने रहते हैं और एक दूसरे में वो शक्ति भी देते हैं। प्रियो, इसलिए हमारी जीवन में विश्वास के बिना मैं भरोसा नहीं कर सकते। प्रियो, मैं एक उदाहरण आपको बताऊंगा। समझो मेरे पास एक चेक है, भारत का कोई भी एक बहुत अमीर आदमी मुझे एक चेक दिए हो, जब तक वो चेक मेरे जेब में होगा, वो कागज़ का एक टुकड़ा है कि नहीं? कागज़ का एक टुकड़ा है। लेकिन देखो, समझो वो बहुत बड़ा एक 10 करोड़ का एक चेक है, अंबानी जी उसमें हस्ताक्षर किए हैं। जब मैं इस कागज़ के टुकड़े को लेकर के बैंक में जाएगा, उस बैंक में देते ही उन लोग खड़े होकर मुझे आदर देगा। किस लिए आदर देते हैं? उसके नीचे लिखा हुआ व्यक्ति, जो हस्ताक्षर किया हुआ बहुत अमीर का व्यक्ति है, और 10 करोड़ का चेक लेकर के एक व्यक्ति, एक मेहमान बैंक में आया। देखो कितना आदर वो देते हैं। और उसके बाद उतना रकम को मैं देखूंगा, मैंने देखो मेरे अंदर की जो विश्वास था, वो विश्वास मैंने मजबूत कराया उसके ऊपर। इसलिए विश्वास और भरोसा, जब मैं परमेश्वर की भेदों को, परमेश्वर की शक्ति को, और उन्होंने मेरी जीवन में जो बर्ताव करते हैं, इन बातों को मैं लागू करते हैं मेरे जीवन में, व्यवहारिक तौर पर मैंने उस बातों को मेरे जीवन में लागू करते हैं, तब मैं अपने विश्वास में बढ़ेंगे। प्रियो, अगर मैंने अपने विश्वास को भरोसे में नहीं बदलाते, मेरी जीवन में जो परमेश्वर ने दिया हुआ परमेश्वर का सामर्थ्य को भरोसे में नहीं बदलाते, मेरे विश्वास मेरी जीवन की सामर्थ्य है, परमेश्वर की सामर्थ्य है, इस सामर्थ्य को मैं भरोसे में बदलाते नहीं, मैं विश्वास में बढ़ नहीं सकते हैं। प्रियो, इसलिए आने वाली दिनों में मैं अपने विश्वास को जांचना, मैं केवल विश्वासी हूँ बता करके, देखिए मसीही जीवन ऐसा एक जीवन नहीं है जो छुपा करके मेरा विश्वास को रखें। एक रहस्य का जीवन को मैं अपने जीवन में बिताऊं। अगर मैं ऐसा करूँगा तो हम विश्वास में कम होते जाएंगे। प्रियो, एक खट्टीपन हमारा जीवन में आएंगे। इसलिए आने वाली दिनों में इस बात का पूर्ण रीति से निश्चय करना है कि परमेश्वर की वरदान हमें इसलिए दिए हैं, विश्वास की वरदान हमें इसलिए दिए हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए। विश्वास और भरोसा मसीही जीवन की 2 खंबे हैं, एक दूसरे में बने रहना चाहिए, परस्पर वो शक्ति देना चाहिए। इसके लिए आने वाले दिनों में परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष और अनुग्रह करें।